हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स। तो जो अल्किन्स होते हो किससे प्रिपेयर होते हैं उसको देखना है। इन किन मेथडों का यूज किया जाता है अल्किन्स को प्रिपेयर करने के लिए उसको देखने वाले। तो सबसे पहले जो अल्किन्स प्रिपेयर होता है वो कहाँ से होता है, रिडक्शन से होता है। क्या होता है, रिडक्शन से होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2। तो हमको इसमें क्या चाहिए, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं बॉन्ड, और इसमें ऑक्सीजन का कोई कार्य नहीं होता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसमें कि रिडक्शन होता है इसमें। और किन के प्रेजेंस में होता है, H2, मतलब एडिशन ऑफ H2 को ही हम रिडक्शन बोलेंगे, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें क्या होता है, जो अल्किन से सबसे पहले किससे प्रिपेयर किया जाता है, अल्काइन से प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, अल्काइन से। और अल्काइंस कैसे होते हैं, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे उनका रिडक्शन होता है तो उनका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। और रिडक्शन करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है, उसके साथ हमको मेटल का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मेटल का यूज किया जाता है। और मेटल हमेशा सरफेस को प्रोवाइड करता है, आपको मैं ये बता चुका हूँ। इसके लिए जब भी किसी रिएक्शन को रिडक्शन करना हो तो मेटल का होना अनिवार्य है। अगर मेटल का यूज नहीं करेंगे तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई अल्काइन है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अल्किन्स में कन्वर्ट करना है। और कंडीशन क्या दे देंगे, सिर्फ H2 दे देंगे। क्या दे देंगे, सिर्फ H2 दे देंगे और आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, सिर्फ H2 रहेगा तब रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो रिएक्शन कब शो करेगा, जब मेटल प्रेजेंट रहेगा। मेटल कौन रहेगा इसमें फिर प्रेजेंट, पैलेडियम का यूज किया जाता है। और साथ में कार्बन, चारकोल का भी यूज किया जाता है इसको रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है H2 और किसी भी मेटल का यूज करेंगे तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्किन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले जो प्रिपरेशन है अल्किन्स का किससे करेंगे, फिर अल्काइन से करने वाले हैं। ठीक है, किससे करने वाले, अल्काइन से करने वाले हैं। तो कैसे करोगे, पहले है आपकी फ्रॉम अल्काइंस। और अल्काइंस में कैसे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसको R और इसको R' कंसीडर करते हैं। अभी मैंने R क्या है वो बताया नहीं है, सिर्फ एक अल्काइंस ली है और इसको आपको प्रिपरेशन करना है। तो फ्रॉम अल्काइंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन करने से हमको अल्किन्स की प्राप्ति होती है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है लिंडलार कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और साथ में और एक रिएक्शन होती है कि जिसमें कोई मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे होती है, अमोनिया से होती है। तब जाके क्या होता है, सोल्वेशन प्रोडक्ट बनता है। उसका भी यूज किया जाता है किसको, अल्किन्स को बनाने के लिए। और जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है वो कैसा होता है, H2 पैलेडियम और उसके साथ क्या देना पड़ता है अपने को, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देना पड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसी को क्या बोला जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट। और इस कंडीशन में क्या होता है, क्यूनोलिन भी देना पड़ता है। क्या होता है, क्यूनोलिन। और जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो कैसे कार्य करता है, अल्काइंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्किस में कैसे कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैसे कन्वर्ट करता है, सीस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे फॉर्म में करता है, सीस फॉर्म, या उसी को क्या बोलते हैं हम, सीन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे होता है उसको देखो। सबसे पहले अगर मैंने इसमें H2 और पैलेडियम, ठीक है, और इसका जो कैसे होता है कैटलिस्ट, H2 पैलेडियम
कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज किया जाता है और साथ में क्यूनोलिन। एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी ने आपको H2 और पैलेडियम मेटल दे देंगे और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और क्यूनोलिन कंडीशन दी है, हमेशा ध्यान में रखना ये कैसा कैटेलिस्ट है, लिंडलार्स कैटेलिस्ट की तरह कार्य करेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्किन्स का वो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिस फॉर्म या उसको सीन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो H2 की एडिशन होगी इसकी, इस H की एडिशन कैसे होगी, सीस फॉर्म में होगी, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन है एक ही समान रहेंगे, तो कैसा बोलेंगे इसको, सी। और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो कैसे हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएगा, तो कैसे होगा फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और एक ऐसी फॉर्म है सीस फॉर्म में। ठीक है, जो लिंडलार कैटेलिस्ट वो क्या कार्य करता है, अल्काइंस को अल्किन्स में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD, और वो कैसा प्रोडक्ट देता है, सीस प्रोडक्ट देता है। कैसा प्रोडक्ट देता है, सीस प्रोडक्ट देता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं हम इसका, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3, अगर आपको कंडीशन दी है H2 पैलेडियम और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि ये लिंडलार्स कैटेलिस्ट है और ये आपको सिस प्रोडक्ट देगा। तो सिस प्रोडक्ट कैसा आएगा, फिर जो हाइड्रोजन की एडिशन होगी वो कैसी होगी, सीन होगी। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की जो एडिशन होगी तो सीन होगी, सीन मतलब एक ही साइड से दोनों अटैक करेंगे, तो कैसा होगा वो C डबल बॉन्ड, ये जो पहले ट्रिपल था वो भी कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे डबल में, और हाइड्रोजन सीन एडिशन शो करेंगे। क्या होता है, सीन एडिशन शन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हमेशा ध्यान में रखें। तो याद देखो हाइड्रोजन की एडिशन कैसे की हमने, सीन की, और ये जो ग्रुप है वैसे के वैसे रहेगा। और एक काम कौन करता है, लिंडलार्स कैटेलिस्ट करता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूट टू इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन। और कैसी फॉर्म है आपकी, सीज। और ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग है और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग है, और इसी को क्या बोला जाता है, सीज बोला जाता है। अब आपको इसका समझा होगा। और हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, PHCH3, ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, कंडीशन H2PD और कार्बन भी दे सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, सीन एडिशन करनी हाइड्रोजन की, तो सीन एडिशन कैसे होगी, ये दोनों एक साइड से आएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो पीएच है वैसे कि वैसा, और एक ऐसा है आपका CH2CH3, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको अल्काइंस से अल्किन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिंडलार कैटेलिस्ट। और जो अभी नेक्स्ट मेथड है कौन सी है, उसमें भी रिडक्शन होगा, लेकिन किसी मेटल का यूज किया जाएगा अमोनिया के साथ। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। जो अगली मेथड है वो कैसे होगी, अल्काइन से ही प्रिपेयर करना है, लेकिन इस बार जो रिडक्शन होगा उसमें मेटल और अमोनिया का यूज करना है, और इसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन। तो क्या होता है इसमें, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन। सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब अमोनिया कैसी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, वो किसके साथ रिएक्शन को शो करती है, मेटल के साथ। और मेटल कैसे होते हैं ग्राउंड स्टेट में, कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बाहरी कक्षा में जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको यूज किया जाता है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन मेटलों का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो मेटल होता है ग्राउंड स्टेट में कैसा होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, 0 होती है, लेकिन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके वह अपना एक इलेक्ट्रॉन
लूज करने के कारण उसकी जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो कैसे हो जाएंगी, 1 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सोलवेटेड मेटल रिडक्शन। एडिशन किसकी हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्शन बोल सकते हैं। तो एक ऐसा होती है, रिएक्शन को देखना है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अमोनिया है तो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और किसके साथ रिएक्शन शो करता है, कोई मेटल है, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसा कौन हो सकते हैं, मेटल सोडियम हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, किसी भी मेटल को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में था, अब क्या करेगा ये, इसका मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, लेकिन यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, इसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अभी यह अमोनिया क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले या सॉल्यूशन बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन बनाने वाले। तो सॉल्यूशन कैसा बनता है कि कोई मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके साथ, और अमोनिया उसके साथ रिएक्शन को शो करती है। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अमोनिया अपनी ओर खींचती है। कैसे खींचते, ऐसे खींचते, और इसको क्या बोला जाता है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन ब्लू सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको, ये आपको हायर एजुकेशन को भी देखने को मिल सकती है कि जो अमोनिया होता है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब मेटल की 0 होती है तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो जाती है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है, अमोनिया के साथ। मतलब जो ये अमोनिया है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन ब्लू सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान में रखना, कैसा सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि अगर अमोनिया मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो जो कॉम्प्लेक्स या सॉल्यूशन मिलता है वो किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अल्काइन से अल्किन को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग द सोलवेटेड मेटल रिडक्शन। ठीक है, और ये इसके लिए क्या होता है कि टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर, मतलब -23, 28, 78 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार का टेम्परेचर इसको जरूरत होती है। रिक्वायरमेंट कैसी हो इसकी, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, अल्काइंस का रिडक्शन होगा, किसकी मदद से होगा, सोलवेटेड सॉल्यूशन की मदद से होगा, जिसमें क्या होगा, कोई मेटल यूज किए किसके साथ, अमोनिया के साथ यूज करना है और उसका रिडक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लिनलार कैटलिस्ट था वो कैसा प्रोडक्ट देता था, हमेशा सीस प्रोडक्ट या सिन प्रोडक्ट देता था। लेकिन ये जो अमोनिया जब मेटल के साथ यूज होती है तो इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है, ई, या उसको ही हम एंटी या ट्रांस बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने, ट्रांस ई आइसोमर, या उसको ही हम एंटी आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ई या एंटी, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अल्काइंस को लेंगे। तो अल्काइंस में किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3, C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH3। और इसमें आपको किसकी एडिशन करनी है, सोडियम मेटल और साथ में अमोनिया। तो यहाँ क्या होता है, जो सोडियम मेटल है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एडिशन करता है, मतलब लूज करता है, और इसमें रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है। तो इसका जो मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं।
क्या होगा यहाँ पे जो H2 की एडिशन है वो कैसी होगी, H2 की एडिशन NT होगी। तो कैसे लिखोगे, एडिशन NT, या उसी को हम ट्रांस एडिशन ऑफ H2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस एडिशन ऑफ H2। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3 CH3। तो ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है आपको, ट्रांस दिख रहा है। तो ट्रांस प्रोडक्ट कौन देता है, सोडियम और अमोनिया। तो अभी इसका हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। और मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है आगे, बाय फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे ब्रेक होता है, होमोलिटिकली ब्रेक होता है, जिसके कारण क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो अभी कैसे बनेगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा, जो मेटल है किसी रिएक्शन शो करेगा, जो कि सॉलिड में था अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का रिएक्ट करेगा, किसी भी कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उसको कैसे लिखोगे, CH3 ये C, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको ऐसा लिखो अभी फिलहाल, ये C और ये CH3। तो अभी इसके पहले एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी अगली कंडीशन में क्या होगा कि जो H2 है ये ब्रेक होगा इस प्रकार। कैसे होगा, हेट्रोलिटिकली, और वहां क्या चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। तो एक इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक ऐसा कार्य करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और जो H2 ब्रेक हुआ है तो यहाँ क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस नेगेटिव चार्ज पे ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। और ये बाकी वैसे कैसा रहेगा, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साथ में CH3 और ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्या होगा, ये सोडियम कैसे रहता है, एक्सेस फॉर्म में होता है। और एक्सेस फॉर्म में होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहता है। तो अभी क्या होगा, फिर से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा फिर इस कार्बन की साइड, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है। कहाँ अटैक करेगा, इस साइड पे अटैक करेगा। तो अभी ये कैसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये हाइड्रोजन। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बन गए अभी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या रहेगा ये, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जैसे आया तो अभी क्या करेंगे, फिर से H2 अपना एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, हम हेट्रोलिटिकली। और वहां क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और एक ऐसा कार्य करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन अटैक कर देगा। तो कैसा होगा, फिर से H2 की एडिशन होगी और हाइड्रोजन कैसा आएगा, अभी ये नीचे है तो हाइड्रोजन आपकी बार कहाँ से आएगा, ऊपर की साइड से आएंगे, क्योंकि एंटी एडिशन या उसी को ट्रांस एडिशन करवानी है। तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, तो अभी ये प्रोडक्ट मिला। तो इसमें जो हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है, एंटी है, और इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस, ठीक है। तो इस प्रकार मैकेनिज्म किया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ये बॉन्ड होता है होमोलिटिकली ब्रेक होता है। जैसे ब्रेक हुआ तो फ्री रेडिकल मिलते हैं।
तो अभी क्या होगा, जो सोडियम है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज जैसे ही करेगा तो एक रेडिकल के पास अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे डोनेट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब कैसा बनेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह शो करेगा। उसी प्रकार जो H2 है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां से हाइड्रोजन इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, फिर से एक सोडियम एक्सेस फॉर्म में होने के कारण अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर इस रेडिकल को देता है और उसके बाद वहां क्या चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और जो H2 होता है वहां से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस न्यूक्लियोफाइल को जुड़ के ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, बस ये इसका मैकेनिज्म था। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि जब भी लिनलार कैटेलिस्ट रहेगा और वो क्या करेगा, अल्काइंस की रिडक्शन करेगा और हमेशा कैसे मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा या उसी को सिन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब अल्काइंस का रिडक्शन होता है किनके प्रेजेंस में, सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंट में, कंडीशन कैसी होती है, फ्री रेडिकल बनते हैं और जो प्रोडक्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलने वाला है। आपको सिर्फ ये 2 बात ध्यान में रखना है। तो अभी हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्किन्स कैसे बनती है, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखने वाले अभी। तो नेक्स्ट मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स में, अल्किल हैलाइड्स। तो अल्किन से कहाँ से ऑब्टेन होता है, अल्किल हैलाइड्स से। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्किल हैलाइड्स को रिएक्टेंट साइड यूज किया जाता है और इसमें किसका एडिशन होता है, अल्कोहलिक KOH, इसका यूज किया जाता है अल्कोहलिक KOH और इसी को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें एक बात कंसिडर करो, और जब भी KOH अगर अल्कोहल रहेगा और KOH एक्वा रहेगा, ये 2 चीजें ध्यान में रखो। जब भी KOH कैसा रहेगा, अल्कोहल के फॉर्म में रहेगा, तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ शरीर में से इलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है, कुछ क्या बोलते हैं, इलिमिनेट होता है। जब भी अल्कोहलिक कंडीशन होंगी इसका मतलब कुछ अल्कोहल पीने से कुछ बाहर निकलता है, मतलब क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। मतलब जब भी कंडीशन क्या होगी, अल्कोहलिक KOH, तो रिएक्टेंट साइड से कुछ इलिमिनेट होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक्वा कंडीशन दी रहेगी KOH के लिए, तो तब क्या होता है, जो OH है एक ऐसा कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो एक ऐसा शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो क्या होता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 बातें ध्यान में रखना है कि जब भी अल्कोहलिक कंडीशन दी रहेगी KOH के लिए तो कुछ वहां से बाहर निकलेगा, मतलब इलिमिनेशन होगा। उसी प्रकार अगर एक्वा कंडीशन रहेंगी KOH के लिए, मतलब एक ऐसा कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। आई होप आपको समझा। तो अभी हमको क्या करना है, अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करना है अल्किन्स को, किसकी मदद से, अल्कोहलिक KOH, मतलब वहां से कुछ इलिमिनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट साइट है किसको लिया जाता है, अल्किल हैलाइड को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, अल्किल हैलाइड, जैसे कि RX। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी, कोई X ग्रुप है, कोई X ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसका यूज करना है, अल्कोहलिक KOH का। और जब भी अल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है मतलब कुछ ना कुछ इलिमिनेशन होता है। तो अभी इसमें क्या होता है, जो X ग्रुप है और उसके साथ जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, बाहर निकलते हैं। क्या होता है, यहाँ से इलिमिनेशन ऑफ HX ग्रुप होता है। क्या होता है, इलिमिनेशन ऑफ HX ग्रुप होता है। और जैसे ये इलिमिनेट होता है तो यहाँ क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। प्लस HX, तो इसी को क्या बोला जाता है, इलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड से 2
एटम है ये सब्स्टिट्यूट हो कैसे हो रहे, इलिमिनेट हो रहे, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसमें इलिमिनेट कौन हो रहा है, हाइड्रोजन और एक्स इलिमिनेट हो रहे। क्या इलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन और एक्स इलिमिनेट हो रहे, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रो, डी का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और हेलोजन मतलब एक्स ग्रुप का, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और इसी को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन और एक्स ग्रुप बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, जो कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, जैसे कि एक्स रह सकता है, OH हो सकता है, या कोई भी अल्डिहाइड कीटोन कोई भी ग्रुप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जब भी किसी कार्बन के साथ अगर OH एक्स ग्रुप जुड़ा रहता है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके जस्ट नेबर वाला कार्बन है उसको क्या बोलोगे, बीटा कार्बन बोलोगे। और इसके अगर अगला कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, गामा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अल्फा के पास जो बीटा कार्बन है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, बीटा इलिमिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बीटा इलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एट द बीटा कार्बन एटम, मतलब जो हाइड्रोजन है कहाँ से बाहर निकला है, बीटा पोजीशन से बाहर निकला, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन। और अल्फा हाइड्रोजन इलिमिनेशन क्या होता है कि अगर ये एक्स ग्रुप बाहर निकला और उसके साथ अगर इसी अल्फा का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन इलिमिनेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नेबर कार्बन होता है इस अल्फा के, उसका हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसके लिए इसको बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म कैसा होगा फिर इसका, कि जो अल्कोहल है KOH एक कैसा शो करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, या बेस की तरह कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते हम इसको, बेस बोलेंगे। और बेस का कार्य क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH है बेस की तरह कार्य करेगा, एक का कार्य करेगा, फिर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इस OH ने हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो यह क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव आया तो ये जो एक्स ग्रुप रहता है इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और ये लिविंग ग्रुप क्या करता है, वहां से बाहर निकल जाता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हाइपोथेटिकली कि हाइड्रोजन जैसे बाहर निकला, या नेगेटिव आया और या एक्स ग्रुप आया, तो अगली कंडीशन में क्या होता है, H2O तो बाहर निकल गया। अभी जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेंगे, इसको साइड रिएक्ट करेंगे और इस साइड से एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। और इसमें क्या हुआ है, इलिमिनेशन हुआ है। और इलिमिनेशन कब होगा, जब हम उसको हीट करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, हीटिंग कंडीशन देना अनिवार्य है, और तभी जाके कुछ इलिमिनेशन होता है। और इससे अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है, अल्किन। ये हो गया उसका मैकेनिज्म। क्या होता है, सबसे पहले AOH कैसा कार्य करता है, बेस की तरह कार्य करता है। और बेस का कार्य क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे बीटा पोजीशन से। जैसे ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, या नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जो न्यूक्लियो मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार हम अल्किल हाइलाइट्स से अल्किन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन। ठीक है, आई होप आपको यह
मैकेनिज्म समझा होगा। हम क्या करते हैं, इसका कोई उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहलिक KOH दिया है, उसको क्या बोलोगे, ब्रोमो प्रोपेन। किसी ने पूछा कि ब्रोमो प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपिन में कन्वर्ट करना है, किसकी मदद से करना है, क्या बोलोगे फिर, अल्कोहलिक KOH की मदद से, और इसको क्या बोलोगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बीटा, और इसको बोलेंगे गामा। और एक कैसे होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से कोई Br ग्रुप बाहर निकलेगा, और कैसे बनाएंगे, HBr बनेंगे, और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या बोलोगे, प्रोपिन। तो साथ में HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में अगर 2 रिएक्शन दे दी और आपको पूछ लिया रेट निकालना है, तो इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसका जो रेट है वो जो लिविंग ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, मतलब बाहर निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, लिविंग ग्रुप, और ये जो अल्किन्स है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड है, अल्किन्स के ऊपर, अल्केन्स के ऊपर, मतलब ये जो रिएक्टेंट साइड पे जो अल्केन्स दिख रहे हैं उसके ऊपर, एंड ये जो लिविंग ग्रुप दिख रहा है एक्स ग्रुप, उसके ऊपर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो किसके लिए फास्ट होगा और किसके लिए स्लो होगा, तो कैसे बता पाएंगे हम, इसके लिए कि जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा रहेगा वो रिएक्शन उतने जल्दी शो करेगा, क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनने से रहा। तो इसके लिए लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो आयोडीन होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप रहता है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर लिविंग ग्रुप आयोडीन रहेगा या ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन, तब रेट किसके लिए फास्टर रहेगा, आयोडीन के लिए रेट उसका कैसा रहेगा, फास्टर रहेगा। उसी प्रकार अगर ये जो अल्किन्स है कैसे रहना चाहिए, टर्शरी, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किन्स होती है, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो टर्शरी अल्किन्स होती है, टर्शरी अल्काइल बोल सकते हैं उसको, ठीक है, इसको अल्किन मत लिखो, इसको अल्काइल बोलो, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम रहता है इसके कारण उसको अल्काइल बोला जाता है। टर्शरी अल्काइल्स, प्राइमरी अल्काइल, और बाद में आएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। इस प्रकार बोल सकते हैं रेट। तो इस रिएक्शन के लिए रेट किसका फास्टर रहेगा, आयोडीन अगर रहेगा तो उसका रेट ज्यादा रहेगा, और अगर टर्शरी अल्काइल रहेगा, ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, अगर टर्शरी ग्रुप जुड़ा रहेगा तो ये जो रिएक्शन है और ज्यादा फास्ट होगी और जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। तो आप उसको आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्किन्स का फ्रॉम द अल्किल हैलाइड्स। अभी क्या देखेंगे, नेक्स्ट मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स।